Good morning, students. Today we are going to start chapter number 17, that is Nandita in Mumbai. So let's do. It's on page number 137. Write down date and day. Right? So let's read this chapter. Nandita in Mumbai. I came to Mumbai a month ago. कि मैं मुंबई कब आई? एक मंथ पहले. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. तो हम मुंबई क्यों आए? मदर के ट्रीटमेंट के लिए. The big city Mumbai. I have slowly got used to the city. कि मेरे को आदत पड़ी धीरे धीरे इस सिटी में यूज टू होने की. आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को अभी भी याद है वो दिन, द डे, वो दिन, व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन. कि मेरे को अब भी याद है जब मैं और मेरी मदर मुंबई स्टेशन पर उतरे. इट वॉज सो क्राउडेड. क्राउडेड क्या होता है? जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है. रेलवे स्टेशन तो आपने देखा होगा, वहाँ कितना सारा रश होता है. आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड. तो मैंने एकदम जल्दी से क्या पकड़ा? अपनी मदर का हैंड. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. तो मैं ये सोच रही थी कि जो मेरे मामा हैं वो मैं इतने क्राउड में कैसे सर्च करेंगी. जस्ट देन, उसी टाइम, आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड. तो मेरे को पीछे से आवाज़ आई कि जैसे हमें कोई बुला रहा है, नंदिता नंदिता. आई टर्न बैक एंड देयर वाज मामा. तो नंदिता कौन थी? ये गर्ल थी नंदिता. राइट? तो उसको क्या आवाज़ सुनाई पड़ी कि कोई उसको नंदिता नंदिता बुला रहा है. तो नंदिता कौन बुला रहा था? उसके मामू. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस. तो हमने स्टेशन को छोड़ दिया, मीन स्टेशन से आगे बढ़े और मामा के हाउस की ओर चल पड़े. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. लेकिन फिर जहाँ भी जाते थे बहुत सारा रश था. देयर वर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट. तो एक टाइट सी स्ट्रीट थी जहाँ पे जो हट थे वो लाइन वाइज थे. एक घर, फिर सेकंड घर, फिर दूसरा तीसरा घर, वैसे. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. कि हम एक स्ट्रीट में से निकलते हुए मामा के घर पहुँचे. मामा, मामी, देयर टू डॉटर्स एंड अ सन. राइट? मामा, मामी, टू डॉटर्स एंड सन, ऑल लिव इन वन रूम. तो ये वन रूम का पिक्चराइजेशन है कि एक ही रूम में रहते थे. नाउ आई टू लिव हेयर विद दैम. तो अब मैं भी उनके साथ वहाँ रहने लगी. इट इज़ हेयर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम. तो आप देख सकते हो कि इस रूम में सभी कुछ है. उसके यूटेंसिल्स भी पड़े हैं. उनका स्लीपिंग का भी बेड भी वहीं पे है. खाना भी वहीं पे बनाते हैं. सारा कुछ एक ही रूम में था. माई हाउस इन द विलेज also has only one room, but we have separate places for cooking, for bathing. We also have a courtyard outside. नंदिता क्या बता रही है कि जहाँ उसके मामा मामी रहते थे वो एक ही रूम में रहते थे, वहीं पे खाना बनाते थे, वहीं पे सोते थे, वहीं पे वॉश करते थे. ये क्लोथ्स वॉश करने की प्लेस भी दिखाई हुई है. लेकिन नंदिता क्या कहती है कि विलेज में हम रहते थे, हमारे पास भी एक रूम था, लेकिन हमारे पास बाकी के कामों के लिए अलग अलग प्लेसेस थी. जैसे कुकिंग की अलग, बाथिंग की अलग, राइट, कॉर्टयार्ड की अलग. वाटर. मामी, सीमा एंड आई गेट अप 4 o'clock एवरी मॉर्निंग. तो हम कितने बजे उठ जाते थे? 4 o'clock. एंड गो टू पब्लिक टैप टू फिल वाटर. वहाँ पानी के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पब्लिक टैप में. पब्लिक टैप क्या होती है? मुंबई जैसे बड़े शहरों में क्या होता है कि वहाँ एक ही टैप होती है. उस एरिया के लोग वहाँ पे पानी भरने जाते हैं. आपने देखा होगा, टीवीज में भी देखा होगा, क्या होता है, एक लाइन बना के लोग खड़े रहते हैं, अपने अपने बर्तन लेकर वहाँ से पानी भरते हैं. ओ नो, यू वुडंट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर.
तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पानी के लिए कितनी सारी फाइट्स होती थी। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। वो कहती है कि अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो पूरे दिन के लिए हमें पानी नहीं मिलता था। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। तो वहाँ उस विलेज में पानी के लिए कोई टैप भी नहीं थी हमारे घर। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। विलेज के पॉन्ड में पानी था। इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। लेकिन वहाँ पानी भरने के लिए जाने के लिए कितना टाइम लगता था 20 मिनट्स। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड्स ड्राइज अप। समर में क्या होता था, पॉन्ड का पानी सूख जाता था। ये आप देख पा रहे हो कि इस पिक्चर में वाटर के लिए फाइट्स दिखाई गई हैं। किसी का पानी फेंक दिया गया, कोई लेडीज लड़ रही हैं। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू रिवर टू गेट वाटर। तो जब हमारी टर्न मिस होगी तो हमें पानी भरने के लिए 1 घंटा चलकर जाना पड़ा। बट इन द विलेज देर वर नो फाइट्स फॉर द वाटर। लेकिन गांव में वहाँ पानी के लिए कोई फाइट नहीं थी। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देर इज अ टॉयलेट एट वन एंड। तो जहाँ उसके मामा रहते थे वहाँ पे टॉयलेट भी एक था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। तो उस स्ट्रीट के लोग, सभी लोग वही टॉयलेट यूज़ करते थे। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। तो कितनी गंदी स्मेल आती थी उसमें और बड़ी डर्टी भी थी। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। तो फर्स्टली तो मेरे को ऐसे लगा कि वॉमिट आएगी। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर। तो कभी कभी तो वाटर भी नहीं होता था। वी हैव टू टेक वाटर विद अस। तो हमें साथ में ही वाटर को लेके जाना पड़ता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। तो अभी मैं इसका यूज टू हो रही हूँ, इसकी आदी हो रही हूँ कि मेरे को आदत पड़ जाए। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस। फिर वो अपने विलेज की बात सुनाती हैं कि विलेज में क्या होता है, लोग ओपन प्लेसेस में जाते हैं। जैसे फील्ड्स में, खेतों में चले गए टॉयलेट के लिए। मैन एंड वीमेन गो टू द डिफरेंट प्लेसेस। मैन कहीं और जाते हैं, वीमेन कहीं और जाते हैं, राइट। एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट डे, राइट। नेक्स्ट, लर्निंग न्यू थिंग्स। एवरी डे आई गो टू हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। तो हर बार मैं क्या करती थी, हर रोज अपनी मदर को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती थी। कैसे? बाय बस। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कैर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। पहले पहले तो मेरे को डर लगता था कि इतनी भीड़ भरी बसेस में कैसे जाऊं। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। मैं इन सब की आदी नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड। मैं डर जाती थी। बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। आई नो हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट एंड वेयर टू गेट डाउन। अभी मैं सीख गई थी कि लाइन में कैसे खड़े होते हैं, टिकट कैसे पे करते हैं और कहाँ पे उतरते हैं। वेयर वी स्टे, जहाँ पे हम ठहरे हुए थे, देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। वहाँ पे एक टॉल बिल्डिंग थी। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज। तो मेरी मामी कितने घरों में काम करती थी? 7 हाउसेज में। क्या करती थी? शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेज। तो वो लोगों के बर्तन साफ करती थी और घरों की सफाई करती थी। वन डे आई वेंट देयर विद हर। तो एक बार क्या हुआ, मैं उनके साथ गई। व्हेन व्हेन आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग। जब मैंने बिल्डिंग देखी पहली बार, आई थॉट इट वॉज वन बिग हाउस। मेरे को लगा ये बहुत बड़ा एक ही हाउस है। बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेज ऑन वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो मैंने देखा क्या था, एक हाउस के ऊपर और हाउस था। ऐसे बहुत सारी और बिल्डिंग्स ही, मीन्स ऐसे मुंबई में ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं, राइट। ये फ्लैट की टाइप में बिल्डिंग्स होती हैं ऐसे अलग अलग, राइट। तो ऐसे उसने बिल्डिंग देखी। तो जो उसने देखी वो कैसी थी कि एक घर के ऊपर बहुत सारे घर थे। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स। तो मैं पहले ये हैरान थी कि मैं इतनी सारी स्टेयर्स कैसे क्लाइंब करूँगी। बट देयर वॉज अ लिफ्ट। तो लिफ्ट आपने यूज़ की होगी कभी, तो फिर उसको क्या दिखा कि लिफ्ट भी थी वहाँ पे टू टेक पीपल अप एंड डाउन। जो लोगों को अप लेके जाती थी और डाउन लेके जाती थी। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज। तो उसको क्या लगा कि वो तो ऐसा था जैसे एक लोहे का बड़ा सारा केज होता, पिंजरा होता है विद फैन एंड लाइट।
इवन अ बेल, जिसमें फैन होता है, लाइट होती है और बेल होती है। उसकी इमेजिनेशन है नंदिता गर्ल की, वो लिफ्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रही है। उसने कैसे एक्सप्लेन किया कि दैट वाज लुक लाइक अ बिग आयरन केज विद फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल, सो मैनी ऑफ us गॉट इनटू द लिफ्ट। तो बहुत सारे जो भी लोग खड़े थे वो लिफ्ट में चले गए। somebody प्रेस द बटन, कोई बटन प्रेस कर देता था, एंड लिफ्ट अप क्विकली, तो वो जो लिफ्ट थी वेंट अप क्विकली, तो बड़ी जल्दी से ऊपर ले जाती थी। टू टेल यू द ट्रुथ आई वॉज वेरी स्केर्ड इन द बिगिनिंग। तो वो कहती है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो शुरू शुरू में मैं बहुत स्केर्ड थी, डर चुकी थी, राइट। नेक्स्ट, अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। तो मामी मेरे को कहाँ लेके गई, सबसे पहले बबलू के घर। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर, तो कौन से फ्लोर पर था वो, 12th फ्लोर पर। वट अ बिग हाउस, एक्सक्लेमेशन साइन है। सो मैनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। तो उसने ऑब्जर्व किया कि बड़े सारे रूम थे, एक में बैठते थे, एक में खाते थे, एक में सोते थे और एक में कुक करते थे। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, तो टॉयलेट भी कहाँ था, घर में। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस। तो मामी को बबलू का घर साफ करने में बहुत सारा टाइम लगा, बट शी कुड वर्क इजीली, लेकिन वो अच्छे से आराम से काम कर सकी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। तो वहाँ पे किचन में क्या थी, एक टैप भी थी जिसमें से पानी आ रहा था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। तो बबलू ने बकेट में पानी भरा और बाथ के लिए ले गया। देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी। तो फिर वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, तो उसने कितना सारा पानी वेस्ट कर दिया। आई डिड नॉट लाइक इट, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, मैं गई और टैप को बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज। तो बबलू के घर में बहुत सारे ग्लास विंडोज थे। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी टोल्ड मी, मामी ने मेरे को बोला कि विंडो से नीचे देखो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस। तो मैं क्या देख सकी वहाँ, मामा की स्ट्रीट और हाउसेस, राइट। बट आई कुड नॉट मेक आउट वॉट वॉज हिज हाउस। लेकिन मेरे को ये नहीं पता चला कि विच वॉज हिज हाउस, कि उसका घर कौन सा था। फ्रॉम अप देयर, ऊपर से, एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज। तो ऊपर से ऐसे लग रहा था छोटे छोटे जो सभी घर हैं छोटे छोटे टॉयज की तरह हैं। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। तो मेरे को डर लग रहा था कि मैं हाइट से नीचे जब देखती थी। यू कैन सी अ टॉल बिल्डिंग हेयर, राइट। नेक्स्ट इज